बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ रियाज़ अहमद और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग निश्तर टाउन लाहौर के सदर हैं जनाब मलक इफ्तिखार अवान साहब। हम उनसे कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं, क्योंकि मलक साहब ना सिर्फ एक पॉलिटिकल जमात के रुकन भी हैं, लीडर भी हैं, इवन के वो पाकिस्तान फ़िज़ाइया के साबिक ऑफिसर भी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है प्रोग्राम, क्योंकि वो आज हमारे साथ हैं। हम सियासत के मुतालिक भी उनसे पूछेंगे और इंशाल्लाह एयरफोर्स के हवाले से भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा कि आजकल पाकिस्तान और इंडिया के वार के जो मुमकिन ख़तरात हैं वो अभी तक मौजूद हैं, तो उसके मुतालिक हम अपने जो फ़िज़ाई हमारी फ़ौज है उसके मुतालिक भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आप तो फ़ौज से रिटायर हैं, तो ये सियासत में आप कैसे आ गए? जी बिल्कुल हाफ़िज़ साहब, मेरा ख़ानदान शुरू से सियासत में है। मेरे चचा मलक सरवर अवान 2 दफ़ा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे। इसी तरह मेरे एक चचा मलक अकबर अली अवान ज़िला काउंसिल के मेंबर रहे, विहाड़ी से, बुरेवाला से। मेरी बेगम काउंसलर रही हैं। तो मेरा ख़ानदान शुरू से सियासत से ताल्लुक़ है, लेकिन फ़ौज की सर्विस के दौरान ये शौक़ मेरा पूरा नहीं हो सका। अब जब मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरा टाइम ख़त्म हुआ है, वो एक पीरियड होता है मखसूस जिसमें आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो उसके बाद फिर नदीम पहलवान साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो फिर मैं उनकी दावत पर मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें 3-4 टाउनों में तंजीम बनाने में उनकी पूरी कोशिश की और मैंने उनको भरपूर तरीके से तंजीम बना कर दी। ये सर सियासत में आपका जो एक्सपीरियंस है ये कैसा जा रहा है? आप समझते हैं कि मैं सियासत में जिस तरह से आज के हालात हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि एक सियासी जमात की तरफ से मखसूस किस्म की एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो कि हम समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी। एज़ आ पाकिस्तानी सिटीज़न मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो मुखालिफ जमात है आप उसके ऊपर जो मर्ज़ी करें, लेकिन एक दायरा अदब के अंदर रह के। तो सर इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे कि जो वो एक मखसूस जमात की एक मखसूस लैंग्वेज है उसके मुतालिक, और आप समझते हैं कि जो आपकी सियासत है वो उस मखसूस जो जमात की लैंग्वेज है उसको वो चेंज कर पाएगी कहीं? जी ये देखें कि आप वो जो मखसूस जमात वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रही है, एक जमहूरी कारकुन की हैसियत से मैं समझता हूँ कि जमहूरियत और आमरीत में फ़र्क है। आमरीत में ये होता है कि जो अपना मुखालिफ है उसको आप तहस नहस कर दें, और जमहूरियत में ये होता है कि ये बंदा मेरी तरफ नहीं है, इसको मैं किस तरह अपनी तरफ ले आऊँ, इस लाइन की जो दूसरी तरफ खड़ा है, जो मेरे नुक्ता नज़र से दूसरी तरफ है, उसको मैं अपनी तरफ कैसे लेके आऊँ। यही एक जमहूरी बंदे की पहचान है और जमहूरियत पसंद का ये शेवा है। वो जमात आमरीत की गोद में पल के आई तो उसकी सोच भी उसी तरह की ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात, मैंने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन इसीलिए कि चौधरी शजाद साहब एक जादीदा शख्सियत हैं। उन्होंने हमेशा उनके कुछ अल्फाज मखसूस अल्फाज मशहूर हैं कि इस पर मिट्टी डालें जी। उन्होंने उस चीज़ को मिट्टी डालें, नई सुबह का आगाज़ करें, नए तरीके से चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक उसके पसंद करने की काफ लीग को भी यही एक वजह थी कि उन्होंने हमेशा मुल्की जमात की तौर पे उन्होंने काम किया है। बहुत से मसाइल उन्होंने सूबों के दरमियान ख़त्म कराने की कोशिश की है। वो जो मसले जिनकी वजह से सूबों के दरमियान इख्तलाफ था, उन्होंने हमेशा उन इख्तलाफात पर मिट्टी डाली है और मुल्क को यकजहती की तरफ लेके आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात जो काम कर रही है, अब जो शाफिर साहब हैं उनके बेटे वो भी इसी तरह ही काम कर रहे हैं। वो भी मुख्तलिफ़ जमातों के वो जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जमात ये जो हालात इन दिनों में मुल्क के अंदर टेंशन चल रही है इसको मिनिमाइज़ करने में अपना रोल अदा करेंगे। तो सर अब जिस तरह से आजकल के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे, इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर झेलम सियालकोट वाली साइड पे तो फायरिंग भी हुई और पाकिस्तानी फ़ौज ने माशाल्लाह वहाँ पर भारतीय जो
चौकियाँ थी उनको उड़ाया भी और उनकी तोपों को खामोश भी करवाया। और लास्ट डे भी उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जो उनके जहाज़ लैस जो थे उससे असलहा से लैस थे उनको पीछे धकेला। तो मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि आपका ताल्लुक़, चूँकि आप रिटायर हुए हैं पाकिस्तान फ़िज़ाइया से, तो पाकिस्तान फ़िज़ाइया का जो मयार है इस वक्त, वो आप उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँगे कुछ कि वो उसका मयार कितना अजीम है? देखें जी, इंशाल्लाह पहले नंबर पे तो मैं वो फ़िज़ाइया वाली बात पे बाद में आऊँगा, मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊँगा। आप देख लें, ये जो इंडिया का खित्ता है, जो इस हिंदुस्तान का, इनकी आप तारीख़ उठा के देख लें, यहाँ से कभी कोई मज़ामत नहीं हुई, आज तक मज़ामत नहीं हुई। मुसलमान हमलावर आए, उन्होंने इनको तहस नहस किया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है उस कबीले से जो हम यहाँ से चले। हम इंडिया में हमारे 46 गांव थे, जलंधर डिस्ट्रिक्ट में 46 गांव थे हमारे। होशियारपुर में अवान बरादरी से मेरा तल्लुक़ है। हम महमूद गजनवी के साथ गए, उसके लश्कर में थे हम लोग। हम जलंधर के गिर्द हमारा 22 गांव का एक मुहासरा था, जो उसकी फ़तह के बाद जब भी हो गया, आखिरी दफ़ा हम वहीं बैठ गए। हम यहाँ से लड़ते हुए गए, हम वहाँ से अब जब पाकिस्तान बना तो हमने पाकिस्तान को शामिल होने के लिए हम लड़ते हुए ही आए। हमारी फैमिली के बेशुमार लोग, मैं तो उन लोगों में शामिल नहीं जिन्होंने वो देखा, वो जो वाक़यात हुए, लोग कटे मरे, लेकिन मैंने वो अपने बुज़ुर्ग ज़रूर देखे हैं। मेरे दादा थे, मेरे दादा के कज़न थे, जिनसे मैंने वो उनकी आंखों देखी स्टोरियां मैंने सुनी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़ते हुए ही आए और बहुत सारे हमारे फैमिली के लोग शहीद भी हुए। हमने इस पाकिस्तान के लिए उस वक्त भी कुर्बानियाँ दी, आज भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैंने 32 साल पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्विस की और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नीयत से रहे कि जिस देश को जब भी हमारी ज़रूरत होगी तो कभी भी हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। उसके बाद अब मेरा बेटा माशाल्लाह कैप्टन है पाकिस्तान मिलिट्री में। 3-4 दिन पहले मेरी मिसेज से बात हो रही थी कि हालात टेंस हो गए हैं, लेकिन फिर उसने मुझे खुद ही कहा कि मुझे फ़ख्र होगा कि मेरा बेटा वो अब महाज़ जंग पे जाएगा और पाकिस्तान के लिए वो अगर उसको जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो वो हमें कोई उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हिंदुओं को ये इंडिया को बता देना चाहता हूँ कि वो इस कौम को हल्का ना लें। तुम्हारी हिस्ट्री नहीं है, अगर तुम्हारी ख़ित्ते में से कभी किसी ने मज़ामत की तो वो खिलजी था, वो एक मुसलमान हुक्मरान था जिसने मंगोलों का मुकाबला किया जी। और उसके अलावा तुम्हारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है सूरमा जो मुसलमानों का मुकाबला कर सका। हमें वो हल्का ना लें, यहाँ से हम बहुत भरपूर किस्म की मज़ामत करेंगे। जहाँ तक वो आपका पाकिस्तान एयरफोर्स वाले सवाल का जवाब है, तो हमारे रडार्स ने उनको बड़ा गमाज था। उनके ये जो राफेल जहाज़ आए हैं जी, फ्रांस से नई उन्होंने टेक्नोलॉजी ली है कि हमारे पास नई चीज़ आ गई। हम पाकिस्तान को पहले पिछले वाक़े में वो मोदी कह रहा था कि जी वो हमारे पास जहाज़ नहीं थे इसलिए हम पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सके। अब तो उनके पास जहाज़ भी हैं, तो क्यों नहीं जवाब दिया उसने? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जहाज़ आए हैं, इन्होंने उनको रिकॉर्ड कर लिया था और उनके रडारों पे वो आ गए थे, उनको इन्होंने जैम कर दिया और उनको पीछे तारना पड़ा। तो अब मैं आपके तवज्जो से अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये वक्त डरने का नहीं है, ये घबराने का नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपकी पाक आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स जाग रही है, आप सुकून से सोएं। ये इंडिया हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम इसके साथ वो करेंगे वो तारीख़ से इसका नाम मिट जाएगा। ये एक दफ़ा हिम्मत करके देखें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने पैगाम सुना जनाब मलक इफ्तिखार अवान साहब का, और वो पैगाम इंडिया के लिए है, मोदी के लिए है कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागी हुई कौम है। मोदी, मेरा पैगाम भी सुन लो। तुम सिर्फ वोट लेने के लिए अपने फ़ौजी मारते हो, तुम सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हो क्योंकि तुम्हारी आवाम तुम्हारे पीछे लगने वाली है। मोदी, तेरा मीडिया बिकाऊ मीडिया है, उसे तो पैसे देता है और वो तेरी बात करता है। पहलगाम वाक़या जब हुआ उसके 5 मिनट के बाद FIR ये साबित करती है कि ये सब मोदी का एक प्लान था। मेरी दर्जनों इंडियन बॉयज़ के साथ, गर्ल्स के साथ बात हुई और मैंने उनको बताया कि किस तरह से तुम्हारा मोदी तुम्हें यूज़ कर रहा है और वो तुम्हें मिसगाइड कर रहा है। यकीन जाने हर पाकिस्तानी का यही जज्बा है और वो ये चाहता है कि मोदी ज़रा आ ना, थोड़ा आगे तो आ, बस बढ़कर ही मारता रहेगा तू।
मोदी देख ले, पाकिस्तान का जज्बा देख ले। अगर तेरे में हिम्मत है तो आगे बढ़ना। तेरे राफेल कहाँ गए? तेरी चौकियां झेलम पे कहाँ गई? सियालकोट पे कहाँ गई? राजस्थान पे तेरी चौकियां कहाँ गई? मोदी, मोदी तूने दाढ़ी तो रख ली पर तेरी शर्म चली गई। मोदी तूने इतनी बड़ी दाढ़ी सफ़ेद बना ली पर तेरी इज्जत ही चली गई। कुछ गैरत की खा गोली और इंडियन पे कर रहम, क्योंकि पाकिस्तानी तेरे से डरने वाले नहीं। पाकिस्तानियों का जज्बा आज भी देख ले और वो कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। नादरीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब मलक इफ्तिखार अवान साहब, जो कि सदर हैं निश्तर टाउन लाहौर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, आबाद रखे, ता क़यामत रखे। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।